और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दिल्ली के बवाना में जेजे कॉलोनी इलाके में बड़ा हादसा हो गया। एक बिल्डिंग गिर गई जिसके मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मॉरिस पायने के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग की सह अध्यक्षता की। इस बैठक के बाद एस जयशंकर ने कहा कि हमने आतंकवाद और उग्रवाद के बारे में भी चिंताओं को साझा किया। उत्तराखंड में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की, लेकिन इस दौरान वो कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दे बैठे। उन्होंने राहुल गांधी के पिता को लेकर टिप्पणी की। हेमंता के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए कहा कि हेमंता के छिछोरेपन और घटिया सोच का सबूत है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी जुटी हुई है। आज रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कन्नौज के अन्नपूर्णा मैदान में भी करेंगे जनसभा। आज शाम 5 बजे थम जाएगा दूसरे चरण का चुनावी प्रचार। यूपी में 9 जिलों की 55 सीटों पर, उत्तराखंड की 70 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ पटियाला के राजपुरा में आज जेपी नड्डा रैली करेंगे। राजपुरा की पुरानी अनाज मंडी में यह रैली होगी। तृणमूल कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह के बीच उसकी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शाम 5 बजे अपने आवास पर पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को सोमवार से स्कूल में जाने की घोषणा करने के एक दिन बाद शुक्रवार को डिग्री और डिप्लोमा कॉलेजों की छुट्टियां 16 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी। चेन्नई, अलीगढ़, कोलकाता, जयपुर और मालेगांव में कल हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए। आज मालेगांव समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया जाएगा। लुधियाना में हिजाब मार्च निकाला जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 50,407 नए केस सामने आए हैं। 804 लोगों की मौत हुई। WHO ने कोविड-19 अस्पतालों में भर्ती मरीजों में उपयोग के लिए गठिया के उपचार वाली टोसिलिजुमैब को पूर्व योग्यता दी है। यह दवा कोविड-19 से पीड़ित लोगों में मृत्यु के जोखिम को घटाने में और अस्पताल में कम समय गुजारने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर कम होने के बाद स्कूलों को खोले जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल 14 फरवरी से खोले जाएंगे। जयपुर को ऑटोमेटिक रोड स्वीपिंग मशीन की सौगात मंत्री शांति धारीवाल ने दी। धारीवाल ने स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर में आरटीई का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पर निजी स्कूल संचालक जुटे, जिस पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल को मिलने से मना नहीं किया। रीट-लीक्स पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़िता मनीष चौधरी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि जब तक मनीष देवी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के मकान पर ही धरने पर बैठे रहेंगे। टोंक के पीडब्ल्यूडी एलडीसी सुसाइड मामले में अब टोंक पुलिस ने रीट मामले को जोड़कर जांच तेज कर दी है। उनियारा पुलिस उपाधीक्षक शकील अहमद खान पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जयपुर में मेट्रो स्टेशन से युवती ने छलांग लगा दी। हादसे में घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अलवर में एक मेडिकल की दुकान पर 3 युवक दवाई लेने के लिए पहुंचे। दुकानदार ने पहले के बचे हुए पैसे मांगे तो युवकों ने पैसे देने से मना कर दिया और दुकानदार के साथ मारपीट की और फिर फायरिंग कर दी। कोटा की विज्ञान नगर थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 युवतियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में होटल संचालक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर 40,000 रुपए लूट लिए। भरतपुर से खबर है, जहां पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हवाई फायरिंग की और लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई। इतना ही नहीं, झगड़े के बाद सहमी हुई महिलाएं पुलिस के डर से बच्चों को लेकर खेत में भागती नजर आई। करौली में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया एक कैदी फरार हो गया।
अस्पताल के एमसीएच वार्ड से यह कैदी फरार हुआ। राजस्थान में 43 जगहों पर आईटी की रेड तीसरे दिन भी जारी रही। 2 बड़े कारोबारी समूह पर यह रेड की जा रही है। छापों में अब तक 4 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई है। सवाई माधोपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के द्वारा शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाए जाने को लेकर लगातार गंभीर होकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रणथंभौर के गणेश धाम पर सुबह सवेरे ही बड़ी तादाद में सफाई अभियान चलाया गया। कलेक्टर के नेतृत्व में नगर परिषद के कार्मिकों का दस्ता, नेहरू युवा केंद्र के पदाधिकारी और भारत स्काउट एवं गाइड और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। पोखरण में बेकाबू कार की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीकानेर में कुछ चोर एक दरगाह में लगे गुल्लक को तोड़कर पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करीब 10 दिन पूर्व दौसा के डीडवाना जीएसएस में हथियारों के नोक पर लूटकांड के मामले में दौसा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटपुतली के रेणवाल कस्बे में कारखाने के बाहर बैठे एक युवक पर 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटरा में एक लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कोटरा के बाजार बंद करवा दिए। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद मृतका के परिजनों ने पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर अवैध संबंधों के चलते जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। करौली में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटपुतली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार पर फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दौसा की कोलवा थाना पुलिस ने 14 साल पहले लापता हुए युवक को दस्तयाब कर लिया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जालौर में आपसी रंजिश के चलते 4 लोगों ने 30 वर्षीय इंद्र सिंह राजपुरोहित को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। धौलपुर के बसई डांग थाना इलाके में बोलेरो चालक ने बोलेरो लूट के बाद उसकी हत्या के मामले में विशेष न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भरतपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से वांछित चल रहे इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में 3 महिलाओं ने सुनार की दुकान से लाखों रुपए का माल चुरा लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। माघ सुदी दशमी के अवसर पर लोक देवता बाबा रामदेव का मेला भरा गया। श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल स्थित बाबा रामदेव मंदिर में आज दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर खंडित हुई बाबा भीमराव अंबेडकर की नई प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर अंबेडकर चौक पर धरना दिया जा रहा है। कोटा में घर पर खाना पकाते समय कढ़ाई का गर्म तेल गिरने से एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर रूप से झुलसी महिला को एमबीएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया। कोटा में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 285 केंद्रों पर सेशन आयोजित किए गए। अलवर के चौपान की औद्योगिक क्षेत्र में एक निर्माणाधीन उद्योग इकाई में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें निर्माण के दौरान दूसरी मंजिल के निर्माण के दौरान लिंटर गिरने की वजह से 25 मजदूर नीचे दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। अलवर जिले के भिवाड़ी में आज सुबह एक हाईटेक गियर फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद कंपनी में हड़कंप मच गया। श्री गंगानगर के मनरेगा में कर्मियों ने कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के नाम जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कोटा में किसानों के धरने में अब महिलाओं की भी एंट्री हो गई है। धरना स्थल पर पहुंचकर कई महिलाओं ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया। भारतीय किसान संघ जिला कोटा की ओर से भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों को 2 साल से मुआवजा नहीं मिलने और नहरी तंत्र को तहस नहस करने के विरोध में जालिमपुरा सुल्तानपुर में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हर एक वोट के महत्व को रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से दर्शाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 25 जनवरी से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में 15 मार्च तक भाग लिया जा सकता है। कोटा मंडल के सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी रेलखंड में LHS यानी लिमिटेड हाइट सबवे निर्माण कार्य के चलते लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 163 और 176 के पास 5 घंटे का OHE मेगा ब्लॉक लिया गया है। कोटा के चिकित्सा विभाग और कैथून व्यापार मंडल की ओर से विभीषण धर्मशाला कैथून में खाद्य व्यापारियों की सुविधा के लिए फूड लाइसेंस एवं फूड रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। कोटा में MBS के न्यूरो सर्जन विभाग के डॉक्टरों ने महिला के दिमाग का जटिल ऑपरेशन कर महिला की जान बचाई। कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत कोटा जिले में पहली डोज लगाने वालों का आंकड़ा 16 लाख को पार कर गया। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके की दाई मुख्य नहर में एक युवक ने छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर कुन्हाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन रात होने से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। आज सुबह फिर से नगर निगम के गोताखोर की टीम को मौके पर बुलवाया गया और नहर में तलाशी अभियान जारी है। बाड़मेर में पछुआ हवा किसानों की तैयार होने वाली फसलों के लिए बैरन बनी हुई है। इस हवा के कारण जीरे की फसल में चर्मा रोग फैल गया है। कोटा में चाकू से वार कर 2 युवकों को घायल करने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजसमंद के कुवारिया कस्बे के छापर वाले हनुमान मंदिर पर 7 दिवसीय विश्व कल्याण और नवकुंडी अतिरुद्र महायज्ञ का समापन हुआ। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक बहादुर लाल ने थाने में 5 नामजद और 2 से 3 लोगों के खिलाफ मारपीट करने और राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाया। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने स्वच्छता और घर में शौचालय की उपयोगिता को लेकर जागरूकता अभियान का आगाज किया। राजसमंद के कुवारिया कस्बे में सड़क के किनारे गड्ढे में बेजुबान गाय गिर गई, जिसे राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सादुलपुर पुलिस ने महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग की वारदात के महज 12 घंटे के भीतर ही 2 आरोपियों को नामजद कर एक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जालोर के स्कूल में दिखा जातिवाद का घिनौना चेहरा। ऊण गांव के सरकारी स्कूल में दलित छात्र से प्रताड़ना। 12वीं के छात्र को स्कूल ने जबरन टीसी थमा दी। अभिभावकों के स्कूल पहुंचने पर शिक्षकों ने मारपीट भी की। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव को लेकर पोखरण शहर में प्रशासन की मुस्तैदी के साथ कार्य चल रहा है। 13 फरवरी को रात्रि में होने वाली म्यूजिकल नाइट में सुरों के तराने सजेंगे, जिसमें सिंगर अफसाना खान और परवेश वर्मा अपनी आवाज से लोगों को झूमने पर मजबूर करेंगे। अफसाना खान ने मरु महोत्सव में आने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। मार्च और अप्रैल में खेले जाने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के लिए मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होना है। इस मेगा ऑक्शन में कुल 590 खिलाड़ियों की बोली लगेगी।